हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम इस वीडियो में पूरा का पूरा सिंस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा और कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी डाउट है, हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में इस वीडियो के थ्रू समझ सके। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट हैव पेशेंस, टेक अ नोटबुक और आराम से ऐसे का ऐसे ही फ्लो चार्ट बना लो, एक पेज में लिख लो, ताकि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाना तो आप इन चीज़ों को स्पेसिफिकली ध्यान रखना, बिकॉज दिस आर इम्पॉर्टेंट स्टफ व्हेन इट कम्स टू रजिस्ट्रेशन। यहाँ से ही आपका एक्चुअल में एमपी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का जो जर्नी है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है वो है dmemp.gov.in। ये तो ऑलमोस्ट हम सबको पता है कि DMEMP पर हम जैसे ही जाएंगे वी विल गेट दिस ये पर्टिकुलर साइट। तो कभी जिसको डाउट है कि क्या ऑफिशियल वेबसाइट है काजल दी, तो वो है DMEMP ऑनलाइन जो .gov.in, पहला चीज़। ठीक है, और अब हमारे पास आता है, जैसे ही आप DMEMP पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसे 3 डब्बे बने होते हैं। ठीक है, ऐसे एक डब्बा, एक दो दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा। ठीक है, अब एक डब्बा तो MD के लिए होता है और अदर कोर्सेज के लिए होता है। हमको बीच में एक डब्बा मिलेगा जिसमें लिखा होगा DME, MBBS और BDS, ऐसा एक सेक्शन करके बना होगा। आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन पे क्लिक करना, आप नीचे जाओगे आपको ये पर्टिकुलर सेक्शन मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं एक बड़ा सा पेज खुलता है और उसके कॉर्नर में राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन दिखता है क्रिएट प्रोफाइल का। ठीक है, अब क्रिएट प्रोफाइल का जो ऑप्शन है इसके आगे हमारा एक्चुअल प्रोसेस शुरू होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेस कैसे होगा प्रोफाइल क्रिएशन का, आपको एक साइड बॉक्स दिखा जहाँ पे आप क्लिक करेंगे और लिखा होगा क्रिएट प्रोफाइल। अब जैसे ही आप क्रिएट प्रोफाइल पे जाएंगे तो एक नया पेज खुलेगा और वो नए पेज में आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है। नीट 2025 का आपका क्या रोल नंबर था, पहला इंपॉर्टेंट चीज़, एंड फिल इट वेरी कॉशियसली। जितने भी चीज़ें आप भरोगे 2 बार रीचेक करके भरना, 2 बार रीचेक करके। वैसे अभी एडिटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, बट फिर भी इट्स बेटर टू बी प्रिवेंट दी एनी काइंड ऑफ फ्लॉज, राइट। तो नीट 2025 का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ भरना, सीक्रेट की भरना और कैप्चा भरना है। तो सीक्रेट की देखो, नीट 2025 का तुम्हारे पास जो भी डेटा है वो अवेलेबल होगा, राइट। रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ तुम्हें पता है, कैप्चा वहाँ लिखा हुआ आता है, तुम भर दोगे। अब एक डाउट बचता है सीक्रेट की। तो सीक्रेट की कैसे बनेगा, तो सीक्रेट की बनाने के लिए इस बार उन्होंने जैसा तरीका बताया है कि आपके नीट के एडमिट कार्ड में एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, ठीक है, प्लस हमको 0 ऐड करना है और नीट में आपका कितना स्कोर है उसको ऐड करना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 11111111, ठीक है, 7811 है, फिर मैंने ऐड किया 0 और फिर मेरा नीट का स्कोर है 600, तो ये मेरा सीक्रेट की हो जाएगा। ऐसे बनेगा सीक्रेट की। आई होप आपको समझ में आ गया। एप्लीकेशन नंबर आपको पूरा का पूरा फिल करना है, फिर 0 ऐड करना है और फिर अपना नीट का स्कोर ऐड करना है। ये सारी चीज़ें साथ में मिला करके आपका सीक्रेट की बनेगा। तो आपने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया, आपने कैप्चा भर दिया, आपने रोल नंबर भर दिया, आपने सीक्रेट की भर दिया। अब आपके पास नीचे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट प्रोफाइल का। तो हम चले गए कहाँ पे, हमने क्लिक कर दिया अब क्रिएट प्रोफाइल के ऑप्शन पे। अब आपके स्क्रीन पे जो भी डिटेल्स है आपकी नीट 2025 से रिलेटेड वो आपको दिख जाएंगी कि ये एप्लीकेशन नंबर, ये रोल नंबर, ये मार्क्स, ये, ठीक है, वो डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब हमको जो इम्पोर्टेंट काम करना है, एंड दिस इज़ वेरी क्रूशियल स्टेप, दिस इज़ वेरी क्रूशियल स्टेप। क्यों क्रूशियल स्टेप है मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अब हमको फिल करना है 2 वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहला कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए पहले ही समझ लो वही ईमेल आईडी और वही कॉन्टैक्ट नंबर देना जो कि चालू है, चाहे खुद का या पेरेंट्स का, किसी का भी नंबर देना है, बट दोनों के दोनों कॉन्टैक्ट डिटेल और दोनों के दोनों ईमेल आईडीज़ चलते रहने चाहिए, मतलब वर्किंग होने चाहिए।
और दूसरा जो हमको यहाँ पे भरना है दैट विल बी बैंक डिटेल। अभी हम देखते हैं कि बैंक डिटेल में भी हमको क्या भरना है। सबसे पहले तो हमने कॉन्टैक्ट डिटेल देख लिया कि हमको 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल आईडी, वर्किंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना है और अच्छे से 2 बार रीचेक करके भरना। अब आपसे वो क्या करेंगे, फ़ोटो आईडी प्रूफ मांगेंगे, ठीक है। फ़ोटो आईडी प्रूफ में आपको क्या करना है, पहले तो सेलेक्ट करना है कि क्या आपने आधार कार्ड डाला, पैन कार्ड डाला, जो भी आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ आपने दिया है तो आपको उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे फिर उसके बाद एक और कॉलम है जिसमें आपको वो जो नंबर है फ़ोटो आईडी प्रूफ का, जैसे आधार कार्ड का एक नंबर रहता है, पैन कार्ड का एक नंबर रहता है, तो वो नंबर को आपको फिल करना है, ठीक है। और इसको फिल करने के बाद आप एक बार दोबारा रीचेक करो और फिर आपको क्या काम करना है, अपना जो भी आपका एड्रेस है, स्पेसिफिकली जो एड्रेस आपके डोमिसाइल में है वही एड्रेस अगर पॉसिबल हो तो आप भर सकते हैं, ठीक है। तो आप एड्रेस लिखेंगे। अब हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैंक डिटेल भरना। तो बैंक डिटेल के लिए आप सबसे बढ़िया तरीका जहाँ पे हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इज़ आवर पासबुक। पासबुक में हमको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर भरना है, फिर आपको दोबारा अकाउंट नंबर भरना है कन्फर्मेशन के लिए ताकि आपसे गलती ना हुआ हो। फिर आपको IFSC कोड भरना है, अगेन इसको भी कंफर्म करना है ताकि फिर से गलती ना हो, ठीक है। फिर आपको बैंक का नाम भरना है, ब्रांच का नाम भरना है और अकाउंट होल्डर मतलब जिसका भी अकाउंट नंबर आपने दिया है वो किस नाम से रजिस्टर्ड है वो डालना है। एक बार फिर से समझ लो, अकाउंट नंबर भरना है और अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है, IFSC कोड भरना है, IFSC कोड को कंफर्म करना है। फिर अकाउंट होल्डर का क्या नाम है, जैसे मेरा अकाउंट नंबर एक्स है, एक्स कुछ भी एक पर्टिकुलर नंबर है 000000, ठीक है। तो ये जो 000000 नंबर है ये किसके नाम पे है, काजल के नाम पे, तो होल्डर करोगे काजल। अब टाइटल भी ध्यान से भरना कि अकाउंट में कौन कौन सा, मतलब कभी कभी होता है ना, जैसे मेरे साथ बहुत फ्रीक्वेंट होता है कि एवरी टाइम आई यूज़ टू राइट काजल झा बट मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें हर जगह कुमारी है, तो एक बार ये चीज़ भी कंफर्म कर लेना। बैंक नंबर भरना, ब्रांच नंबर भरना, ठीक है। फिर प्रोसीड पे क्लिक करना। अब बैंक रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमको वेबसाइट पे दे दी गई है कि सबसे पहला तो बैंक हमारा सेविंग या करंट बैंक होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, मेरा जो बैंक है वो सेविंग या करंट बैंक होना चाहिए। दूसरा, बैंक एक्टिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बैंक डिटेल तो दे दिया पर वो बैंक एक्टिव ही नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे के आपके ट्रांजैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इस बैंक डिटेल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब तीसरा उन्होंने बोला कि मैक्सिमम लिमिट नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ बैंक में होता है ना 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, तो मैक्सिमम लिमिट नहीं होना चाहिए, नो लिमिट ऑन मैक्सिमम बैलेंस। इसके अलावा माइनर 18 साल से कम वालों का बैंक अकाउंट नंबर नहीं चाहिए या सेविंग नंबर अकाउंट नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। कब, 18 साल से कम, माइनर मतलब 18 से कम साल के अगर आप हैं, जैसे कुछ 17 साल के होंगे तो आपको अपना बैंक डिटेल नहीं देना है, इवन इफ़ यू हैव बैंक डिटेल या आपका अकाउंट है फिर भी। फिर इसके अलावा KYC कंप्लीट होना चाहिए, आजकल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इन केस आप 17 साल के हैं, 16 साल के हैं, मतलब माइनर है, तो आप अपने गार्जियन का बैंक डिटेल देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, कुछ इन्फॉर्मेशन कि आपका बैंक सेविंग या करंट बैंक होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, KYC कंप्लीट होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट ना हो और माइनर का बैंक अकाउंट ना हो। तो अगर आप इन केस माइनर है तो आप अपने गार्जियन का डिटेल देंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये सब कर दिया, अब आपने क्लिक करा तो एक OTP आएगा। इसीलिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट था, जो मेरा फ़ोन हो वो वर्किंग हो, फ़ोन नंबर, तो OTP आएगा। उस OTP कौन से पे, जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है, तो OTP आएगा, आपको OTP भरना है। अब वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है, तो पहले आप न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे और फिर आप उस न्यू पासवर्ड को दोबारा क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। बढ़िया, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे पास, ये सारा डिटेल हमने भर दिया है, एक बार दोबारा रीचेक कर लो कि कहीं कोई गलती ना हो
और फिर फाइनली लास्ट में आपको एक ब्लू बटन दिखेगा सबसे नीचे जिसमें लिखा होगा वैलिडेट एंड सेव। तो मतलब अब ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। अब आएगा आपका नोटिफिकेशन कि भाई आपका प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो एक आपको एक ऐसे टैब जैसा दिखेगा, बार जैसा दिखेगा, उसमें लिखा होगा कि योर प्रोफाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो अब हमने प्रोफाइल तो क्रिएट कर लिया। देखो जो पूरा का पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस होता है उसके कुछ 6-7 स्टेप होते हैं। पहले प्रोफाइल क्रिएट करना, फिर रजिस्ट्रेशन करना, फिर चॉइस फिलिंग करना, फिर इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना। तो ऐसे अलग अलग स्टेप्स के बारे में हम अलग अलग जानेंगे, बट फिलहाल के लिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन चल रहा है हमको ये समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब अभी 7-8 दिन के लिए जब तक ये ड्यूरेशन हमको मिला है हम अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। तो इफ़ इन केस अगर आपसे मिस्टेक होता है आप अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, इतना भी कोई इशू नहीं है, बट ट्राई टू बी कॉशियस वाइल फिलिंग योर इन्फॉर्मेशन। अब आता है हमारे पास दूसरा बार हमारे पास आएगा, दैट इज़ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। अब हमने प्रोफाइल तो क्रिएट कर लिया। प्रोफाइल मैंने क्यों क्रिएट किया? क्योंकि मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, राइट। तो इन दिस केस आपको सबसे पहले तो आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल जो है वो स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। अब आपको इसमें भरना क्या क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ के लिए आपको ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट, इसके बाद से आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखने हैं। सबसे पहले आपको भरना है कि आप NRI कोटा लेना चाहते हैं क्या, हाँ या नहीं, तो जो भी आपके लिए वो है। फिर आपको डोमिसाइल से रिलेटेड डिटेल्स भरनी है। अब डोमिसाइल से रिलेटेड क्या डिटेल्स भरनी है? सबसे पहले तो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना उसमें एक रेफरेंस नंबर लिखा होगा, तो वो रेफरेंस नंबर मुझे इस कॉलम में, इस बॉक्स में फिल करना है। तो रेफरेंस नंबर सबसे पहले हमने भर लिया डोमिसाइल सर्टिफिकेट का। दूसरा, मैंने ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ इशू करवाया है। जैसे किसी ने भोपाल में करवाया है, किसी ने इंदौर में करवाया है, तो आपको प्लेस बताना है जहाँ पे आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करवाया है। इसके अलावा कौन से डेट को इशू करवाया है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में ही आपका साइड में, राइट साइड लेफ्ट साइड में ऊपर ही लिखा होगा कि आपको कौन से डेट को डोमिसाइल इशू हुआ है, ठीक है। और जो ऑफिसर ने इशू किया है उनका खुद का डेजिग्नेशन क्या था, क्या है, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रेफरेंस नंबर, इसके अलावा प्लेस ऑफ इशूइंग द डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और फिर इसके अलावा डेट कब आपने इशू करवाया है, और डेजिग्नेशन ऑफिसर कौन है जिन्होंने इशू किया है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज कैटेगरी डिटेल्स। अब अगर हम कैटेगरी डिटेल्स की बात करें तो अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन। जनरल वालों के लिए इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बट इसके अलावा अगर आपका कोई कैटेगरी है तो आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैटेगरी डिटेल में सबसे पहले तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, अनरिजर्व, EWS, जो भी 4-5 ऑप्शन है उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। फिर तो सबसे पहले आपने MP स्टेट, जो आपके पास MP स्टेट में जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो क्या है। अब ये क्यों लिखा है इन MP स्टेट, क्योंकि हो सकता है MP में आप जनरल हैं और दूसरे स्टेट के अकॉर्डिंग आप OBC है, तो इसीलिए MP स्टेट के अकॉर्डिंग आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि काजल दी ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग तो मैं OBC हूँ तो लेट मी फिल OBC। नहीं, अगर आप MP के अकॉर्डिंग जनरल है तो आपको जनरल भरना है, ठीक है। फिर वही जैसे हमने डोमिसाइल में रेफरेंस नंबर डाला, यहाँ पे भी हमको रेफरेंस नंबर फिल करना है। फिर वही जहाँ जैसे डोमिसाइल में किया था कि कहाँ इशू करवाया, यहाँ पे भी बताओ कहाँ इशू करवाया, कौन से डेट को इशू करवाया, और डेजिग्नेशन मतलब ऑफिसर का डेजिग्नेशन था क्या जिन्होंने आपका ये सर्टिफिकेट इशू किया है, ताकि हमको समझ में आ सके कि हाँ ये सर्टिफिकेट वैलिड है, लीगल है, और आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है वो कोई फ्रॉड नहीं है, ठीक है। इसको अगेन ध्यान से भरना। फिर आता है हमारे पास क्लास डिटेल, ये थोड़े स्पेशल कैटेगरीज के क्लास है, जैसे कि फ्रीडम फाइटर हो गया, अगर आपके पास फ्रीडम फाइटर का कोटा है, सैनिक कोटा है, PWD का कोटा है, GS अगर आपने 6 to 12 गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है तो आप GS कोटा सर्टिफिकेट अगर आपने बनाया है तो GS कोटा का सर्टिफिकेट, तो ये आपको स्पेशल क्लास डिटेल में है, जो नॉर्मल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको नहीं भरना है। फिर आता है ये अलग एक चीज़ है, दैट इज़ क्वालिफाइंग मार्क्स डिटेल, एग्ज़ाम डिटेल। तो इसमें हमको कब किसका भरना है, मुझे भरना है 12th का,
अब वहाँ पे ना एक आपको ऑप्शन देते हैं कि चूज़ करना है कि आपका कौन सा ग्रुप है। अब ग्रुप का क्या मतलब है, अब मैंने ली है फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बट किसी ने ली है फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, तो आपका क्या सब्जेक्ट है ध्यान से चूज़ करना। हमको लगता है कि एक ही तो ऑप्शन होगा फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, नहीं, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी भी एक ऑप्शन रहता है। तो जो भी आपका बायो या बायोटेक्नोलॉजी है उसको आपको चूज़ करना है और सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स भरने हैं। इंग्लिश भरना है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो भरना है या बायोटेक्नोलॉजी भरना है, सब्जेक्ट वाइज आप मार्क्स वहाँ पे ऐड करेंगे। फिर इसके अलावा एक नीचे एक स्टेटमेंट लिख करके आएगा और उस स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में एक बॉक्स बना होगा जो कि बताएगा, जिसमें अल्टीमेटली लिखा क्या होता है कि जो भी मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सही है, लीगल है, वैलिड है। तो इस पर आपको क्लिक करना है और फिर फाइनली आप आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे। अब प्रोसीड करने पे हमारे पास नेक्स्ट एक पेज खुलता है एंड दिस पेज के लिए ही हमको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या काजल दी रजिस्ट्रेशन के लिए? सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो मुझे चाहिए वो है मेरे नीट 2025 का एडमिट कार्ड, ठीक है। दूसरा क्लास 10th का मार्कशीट, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के काम आते हैं, DOB का प्रूफ हो जाता है ये, ठीक है। क्लास 12th का मार्कशीट, MP डोमिसाइल का सर्टिफिकेट। एक आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है कि मैं सिर्फ MP डोमिसाइल ही यूज़ कर रही हूँ, इसके अलावा मैं किसी और स्टेट का डोमिसाइल यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। फिर आपके पास अगर आप EWS है तो EWS का 2024-25 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स एडमिट कार्ड, 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, EWS सर्टिफिकेट, MP डोमिसाइल का सर्टिफिकेट और एफिडेविट कि आप MP के अलावा किसी और डोमिसाइल स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये आपको भरना है। फिर आपको इनक्लोजर का एक डिस्क्लेमर आएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट मैंने दिया है वो सही है, वो फ्रॉड नहीं है, वो गलत नहीं है। इसको आपको अच्छे से फिर से आपको इस पर क्लिक करना है, ऐसे एक डब्बा बन के आएगा, क्लिक करना है और फिर आप नीचे जाएंगे सेव इनक्लोजर के ऑप्शन पे, ठीक है। ब्लू बॉक्स आएगा सेव इनक्लोजर। अब जैसे ही आपने सेव इनक्लोजर कर दिया, एक बार देख लेना कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से स्कैन्ड हो, वो विजिबल हो अच्छे से, और यही डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पे अभी आप अपलोड करेंगे, ये सेम टू सेम डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन में लेके आना है जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। फिर आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। फिर पेमेंट करने के बाद ऑलमोस्ट 1100 फीस है, ठीक है, सबके लिए ही 1100 है। और जैसे आपने पेमेंट कर दिया आपको एक रिसिप्ट मिलेगी एंड दिस रिसिप्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, अगेन रजिस्ट्रेशन स्लिप यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमको एक बात याद रखना है, रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करो, प्रिंट करवाओ, बहुत सारी फ़ोटोकॉपी करवा लो क्योंकि 4-5 फ़ोटोकॉपी तो लग ही जाती है। इसके अलावा अपना पासवर्ड बिल्कुल ध्यान से याद रखना, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा, इसके बाद जो भी है ये था पूरा का पूरा काउंसलिंग के क्रिएट प्रोफाइल से, प्रोफाइल क्रिएशन से लेके रजिस्ट्रेशन तक का प्रोसेस। आगे जो प्रोसेस होगा, चॉइस फिलिंग, कौन सा कॉलेज बेटर, कौन सा कॉलेज ऊपर, ये सब जो भी आपके डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है बट दिस वीडियो वॉज इम्पॉर्टेंट। स्क्रीन दिखा करके से बेटर है कि आई लेट यू नो कि आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है ताकि आप ये इन्फॉर्मेशन पहले से रेडी रख सकें, ठीक है। तो जिनको भी फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझने में अच्छा लगता है, बिकॉज आई लव मेकिंग फ्लो चार्ट्स, मैं सब्जेक्ट भी फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही पढ़ती हूँ, तो जिनको समझ में आया जस्ट टू लेट मी नो। और भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।